गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्वागत है आपका क्लास 10th में। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919 तक। पिछले क्लास में आपने देखा होगा, मैं और अक्षय सर इस पे डिस्कस कर रहे थे कि कैसे वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, कितने ग्रुप्स इसमें डिवाइड हुए, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंट, उसमें कौन कौन से देश थे, हमने इस पर भी बात की। आज हम बात करेंगे कि इसके इम्पैक्ट क्या क्या थे, इसका असर क्या हुआ, किन किन देशों पे इसका असर हुआ या पूरी दुनिया पे इसका असर हुआ, इस पे हम बात करेंगे। तो क्योंकि इसे कहा जाता है वर्ल्ड वॉर और इससे पहले कोई भी इतने बड़े स्केल पे वॉर नहीं हुआ था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हम इसको कहने लगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले तक इसे सिर्फ वर्ल्ड वॉर कहा जाता था, न कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर क्यों, इस पे भी हमने चर्चा की थी कि यूरोप में होने वाली लड़ाई को हमने वर्ल्ड वॉर की संज्ञा या वर्ल्ड वॉर का नाम क्यों दिया। तो उसका भी रीज़न आपको बताया गया था कि थी वो यूरोपियन कंट्रीज़ ही, लेकिन उनकी कॉलोनीज़ ने भी इसमें टेक पार्ट किया था, जिसके कारण इसका इम्पैक्ट जो था पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया के सभी देश इसमें मतलब एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इन सारे कॉन्टिनेंट्स के लगभग ज़्यादातर देशों ने इसमें पार्ट लिया, चाहे उनकी इच्छा से चाहे उनकी इच्छा के बगैर। और बहुत से सैनिक, बहुत से ऑफिसर्स इसमें मारे गए, शहीद हुए, जिनका रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड तो बताया जाता है, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड से कहीं ज़्यादा लोग इसमें मारे गए। सिर्फ मारे ही नहीं गए, POW, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के तौर पे कई सारे सैनिकों को कई देशों में बंदी बना के भी रखा गया, जिसके कारण उनकी बुरी दशा हो गई, बहुत दुर्दशा उनकी हुई। और इसका समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। सोसाइटी पे जो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जितने भी घरों से मेल्स थे वो लड़ाई में जा चुके थे, या तो मारे जा चुके थे, या तो अपाहिज हो चुके थे, या तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन के किसी दूसरे देश में कैदी बन के अपना जीवन बिता रहे थे। तो उन घरों से जिनके मेल्स चले गए थे बाहर, कोई कमाने वाला नहीं बचा। तो औरतों को मजबूरन घर से बाहर निकल के फैक्ट्रियों में काम करना पड़ा। और उस समय मतलब वॉर की स्थिति में ज़्यादातर फैक्ट्रीज हथियार बना रही थी, गोला बारूद बना रही थी। तो हथियारों की फैक्ट्री में ज़्यादातर औरतें काम करने लगी। औरतों ने ये प्रोडक्शन का काम अपने हाथ में लिया क्योंकि उनको करना पड़ा। इसका सोसाइटी पे ये इम्पैक्ट हुआ कि जो बच्चे थे उनका लालन पालन करने के लिए, उनका पोषण करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए घरों में प्रायः कोई भी नहीं होता था, नॉर्मली कोई भी मौजूद नहीं था, जिसका असर उन बच्चों पे भी पड़ा। तो बच्चों, इसका इम्पैक्ट बहुत वाइड था, बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इसका। बहुत से लोग मारे गए, घर बार बर्बाद हो गए, सोसाइटी र्यून हो गई, इकोनॉमी तबाह हो गई, इकोनॉमी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी वॉर सबसे पहला जो अटैक करता है वो इकोनॉमी पे करता है। और क्योंकि ये एक वर्ल्ड वॉर था, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा पीछे चली गई, बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हो गई। ये तो था इम्पैक्ट। अब हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रीटी की जो कि कहने के लिए तो पीस ट्रीटी है, सो कॉल्ड पीस ट्रीटी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस ट्रीटी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बेस तैयार कर दिया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नींव बना दी थी, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी एंड ग्रुप्स की हार हुई और फ्रांस एंड ग्रुप्स जीत गया। यानी कि कहना चाहिए ट्रिपल अलायंस की हार हुई और ट्रिपल एंटेंट जो था वो जीत गया। तो जीतने वाले साइड ने हारने वाली साइड के साथ जो अलायंस किया, जो पीस ट्रीटी साइन की, अलायंस नहीं, पीस ट्रीटी जो साइन की, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो पीस ट्रीटी थी वो थी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के टर्म्स कुछ ऐसे थे जो कि जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा हार्श थे और उन टर्म्स को एक्सेप्ट कर पाना जर्मनी के लिए लगभग नामुमकिन था। जो टर्म्स बनाए गए उसमें ये कहा गया कि लगभग 20 लाख करोड़ यूरोस जो थे
वो जर्मनी को पे करने थे फ्रांस एंड कंपनी को। साथ ही वो कोई अपनी प्रोफेशनल आर्मी नहीं रख सकते थे, प्रोफेशनल नेवी नहीं रख सकते थे, प्रोफेशनल एयरफोर्स नहीं रख सकते थे। आर्मी में उनके 1 लाख से ऊपर जवान नहीं हो सकते थे और हथियार, नए हथियार बनाने पे भी पाबंदी लगा दी गई थी। नए हथियार जर्मनी नहीं बना सकता था, पुराने ही हथियार वो चाहे तो अपनी सेना को दे सकता था। उसकी सेना में 1 लाख से ऊपर सैनिक नहीं भर्ती किए जा सकते थे। इतना ही नहीं, फ्रांस, इंग्लैंड और जो इनके मित्र देश थे, इनके सैनिक जर्मनी में बहुत ज़्यादा अंदर घुस के काफ़ी लूटपाट किए, काफ़ी मारकाट किया, जिसके कारण जर्मनी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। जर्मनी लगभग ख़त्म हो चुका था, जर्मनी के पास कुछ भी नहीं था। इतना हैवी सम फाइन के रूप में जर्मनी को पे करना था, जो कि उसके लिए नामुमकिन था। आगे चल के इस सम को थोड़ा सा कम ज़रूर किया गया, 20 लाख करोड़ से ये 12 लाख करोड़ यूरोस पे आया, लेकिन ये भी जर्मनी के लिए पे कर पाना बहुत मुश्किल था। और ये सम पे करने के बाद जर्मनी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, उसकी इकोनॉमी लगभग ज़ीरो हो गई, खाने तक के लाले पड़ गए, वहाँ के बच्चे भूखे मरने लगे, वहाँ के लोग तबाह होने लगे, बर्बाद होने लगे, आत्महत्या करने लगे। तो बच्चों, आप देखेंगे कि ये जो चीज़ थी, जर्मनी को इतना ज़्यादा इन्होंने दबा दिया, इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर डाल दिया कि कहीं ना कहीं इस ट्रीटी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बेस प्रिपेयर कर लिया था। यही कारण है कि पीस ट्रीटी साइन होने के बावजूद, जर्मनी पे इतने सारे रोक लगाने, इतने सारे बैन लगाने के बावजूद, केवल 20 सालों के बाद हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मुकाबले और ज़्यादा भयानक और ज़्यादा लोगों की जान लेने वाला साबित होता है। तो बच्चों, आज के क्लास में इतना ही। हमने ये अपना लेसन नंबर 1 जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ख़त्म किया। आप नोट्स बनाइए इस पर, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे डाउट भेज सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर वीडियो के साथ ही नीचे की ओर दिया होगा, और आप चाहें तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे भी जाके डाउट पूछ सकते हैं। वहाँ भी आपको आपके डाउट्स के जवाब दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।